मैं YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर मनीष ब्लू ओशन IAS एकेडमी से। आज का विषय है माझी परगना शासन। यह संथाल शासन व्यवस्था भी कहलाती है। जैसा कि इसमें हमने लिखा है कि संथाल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की शाखा है। यह मुंडा भाषा समुदाय की एक शाखा के रूप में जानी जाती है। यह जनजाति संथाल परगना क्षेत्र में केंद्रित है। इसी के निवास स्थल होने के कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर संथाल लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से स्वीकृति दी गई है। संथाल समाज पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ पितृवंशीय भी है। नेक्स्ट पॉइंट, यह व्यवस्थित कृषि करने वाली जनजाति है। यह एक व्यवस्थित कृषि करने वाली जनजाति है जो पश्चिम बंगाल में इन्हें सावतार कहा जाता है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में इसे सावतार कहा जाता है। वहीं से आकर ये संथाल परगना में बसे या बसाए गए। संथाल परगना में संथाल लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं। दूसरा पॉइंट, 1832 से 33 में 1338 वर्गमील क्षेत्र को सीमांकन कर दामिने कोह प्रक्षेत्र की स्थापना की गई थी। दामिने कोह 1832 से 33 के बीच में इतने क्षेत्र में घोषणा की गई। इस भूभाग को पहाड़िया जनजाति को आवंटित किया गया है। यह जो भूभाग है यह पहाड़िया जनजाति को आवंटित किया गया है। दूसरी बात है, इसकी गोद में फैला भूभाग संथालों को के बसाव के लिए आरक्षित कर दिया गया। यहाँ पर संथाल लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संथालों ने माझी व्यवस्था सोरिया पहाड़ियों से प्राप्त की है। ये सोरिया पहाड़ी एक आदिम जनजाति है जिससे माझी प्रथा इन्होंने प्राप्त किया है। सोरिया का राजनीतिक जीवन बड़ा लोकतांत्रिक था। गांव का प्रबंधन माझी करता है, जो गांव का मुखिया एवं पुजारी भी होता है। सोरिया पहाड़िया जो है आज विलुप्त के कगार पर है, फिर भी इनकी एक विशिष्ट राजनीतिक शासन थी जिसे इसमें बताया जा रहा है और संथालों ने इसे अपनाया उससे। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो गांव का मुखिया या पुजारी भी होता है उसकी सहायता के लिए गिरी, कोतवार, मंडारी, गुड़ेत होते थे। इसके अलावा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि विभिन्न गांवों के बीच के वादों को सुलझाने के लिए जो वाद विवाद होते थे उसको सुलझाने के लिए दो तरह के अंतर ग्राम्य संगठन पाए जाते थे। दो तरह के अंतर्ग्राम्य संगठन पाए जाते थे। 1500 से 20 गांवों पर एक नायक होता है तथा 17 से 80 गांवों पर एक सरदार होता है। नायकों की संख्या 15 से 20 गांवों पर माना जाता है एक, और 1780 गांव पर एक सरदार। सरदार पर पूरे इलाके की जिम्मेदारी रहती है। संथालों ने सोरिया पहाड़ी की तरह ही राजनीतिक संगठन को अपनाया। सोरिया पहाड़ी की तरह ही उन्होंने राजनीतिक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि राजनीतिक संगठन सोरिया पहाड़ी की तरह था। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है जिसकी मुखिया मांझी कहलाता है। मांझी बहुत पॉपुलर नेम है, जो संथाल में मुखिया को मांझी कहा जाता है। गांव का एक धार्मिक प्रधान भी होता है जिसे नायकी कहते हैं। गांव में एक धार्मिक प्रधान होता है जिसे नायकी कहते हैं। धार्मिक जैसे पुजारी हुए वो उसको नायकी कहा जाता है। मांझी के प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते हैं। यह सर्वमान्य बात है। दूसरी बात, मांझी का एक सहायक होता है जिसे जोग मांझी कहा जाता है। मांझी का भी एक सहायक होता है जिसे जोग मांझी कहा जाता है। गांव में संदेशवाहक के रूप में गुड़ेत होते थे जो ग्राम सभा या उत्सव की सूचना ग्रामीणों को देते थे। तो एक संदेशवाहक हैं, उनका नाम है गुड़ेत। तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट, मांझी ग्राम पंचायत के माध्यम से हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़ करके गांव के सारे मामले को निपटाता है। तो गंभीर अपराध जैसे हत्या है उसको छोड़ करके बाद बाकी सारे मामले को ये अपनाता है, ये निपटाता है। नेक्स्ट पॉइंट, झगड़ों के निर्णय के विचार विमर्श के लिए कुछ वरिष्ठ सज्जन होते हैं जिन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। भगदो, जितने आप जरूर इसको याद रखेंगे, भगदो प्रजा, जो वरिष्ठ सज्जन लोग होते हैं, भद्र मानुष
बंगाली में कहा जाता है, शायद याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर आपको मैं कह रहा हूँ, भगदो प्रजा, याद रखेंगे। यौन अपराध साबित होने पर बिटलाहा कर दिया जाता था, सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता था। एक बिटलाहा यहाँ की प्रथा है, जो कि यह बड़ा कठोर दंड दिया जाता है। दूसरी बात, 5 से 8 गांव के मांझी को देश मांझी कहा जाता है। तो देश मांझी, 5 से 8 गांव के मांझी को देश मांझी कहा जाता है। 15 से 20 गांव को मिला के एक परगना बनता है, जो कि एक अंतर्ग्राम्य संगठन है। अंतर्ग्राम्य संगठन को परगना कहा जाता है। इसका प्रधान प्रगनेत का होता था। इसका प्रधान प्रगनेत होता था। देश मांझी या मांझी जिस मामले को सुलझा नहीं पाता उसे परगनेत के पास भेज देता था। तो जूनियर जो है सीनियर के पास भेज देता था, परगनेत के पास भेज देते थे। देश मांझी परगनेत का सहायक होता है। देश मांझी किसका सहायक होता है? परगनेत का सहायक होता है। धार्मिक अपराधों को न्यायिके की फैसला देता था। न्यायिके, न्याय करने वाला, जो धार्मिक अपराधों होते थे वो अपराधी को न्यायिके फैसला देते थे। प्रत्येक गांव में प्रशासनिक और धार्मिक प्रधान होते थे। मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि पहला है मांझी, दूसरा है परानिक, तीसरा है गोड़ेत, चौथा है जोग मांझी, पांचवा है जोग परानिक, छठा है भोगदो प्रजा, सातवां है लासेर टेंगोज, आठवां है नायके, नौवां है कुड़ाम नायके, 10वां है देश मांझी भोड़े मांझी, 11वां है परगनेत या परगना, 12 है सुसारिया, 13 है चौकीदार और चौथा है दिशोम परगना। तो आज मैं संथाल परगना के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें। आगामी यह सीरीज़ मैंने 4 सीरीज़ दिया है, 5th सीरीज़ आगे मैं देने वाला हूँ। धन्यवाद।